हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पेपर, जो कि हमारा 2022 सेट 346 FS में पूछा गया था। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा समय रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, और जो हमारा पूर्णांक होता है वो 70 अंक का होता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमें सबसे पहले क्वेश्चन में निर्देश दिए हुए हैं, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है हमारा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको निर्देश तो पता ही होंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर आगे दिखाता हूं क्या है। चलिए यहाँ से हमारा खंड आ शुरू होता है, जो कि हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से होता है। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रागली तरंगदैर्घ्य होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा पहला होगा, लेम्डा बराबर h/√2me। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा तीसरा होगा, vd प्रोपोर्शनल E। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा अतिपरवलयाकार होगा। जो अल्फा कण का पथ होता है वो हमारा अतिपरवलयाकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है वो हमारी लाल रंग के प्रकाश के लिए होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में वह शक्ति होगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक वैद्युत परा माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा 10 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम अपना देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यहाँ से हमारा खंड वा शुरू होता है, जो कि हमें एक नंबर देखने के लिए मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अनुपात ज्ञात करने हैं, जो कि आपको 1 नंबर के लिए देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। ये भी हमारा 1 नंबर के लिए देखने को आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। ये भी आपको 1 नंबर के लिए देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर घ है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। ये भी आपको 1 नंबर के लिए देखने को मिलता है। क्वेश्चन अगला है हमारा, होल पर कितना आवेश होता है। पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। ये भी आपको 1 नंबर के लिए देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। ये भी आपका 1 नंबर के लिए पूछा गया था। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन अगला है हमारा, जो कि हमारा खंड सा है, जो हमारा 2-2 नंबर के लिए आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये आपको 2 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, जो कि आपको 2 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। ये भी आपको 2 नंबर में देखने के लिए मिलता है। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा, एमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी आपको 2 नंबर के लिए देखने को आया था। चलिए अब यहाँ से हमारा खंड दा शुरू होता है, जो कि हमारा 3-3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला है हमारा, यदि काके एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। इसमें आपको दिया है ANG आपको दी हुई है 3/2, ANW आपको दिया है 4/3। ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ये ANG क्या है और ANW क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए, जो कि आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए, जो कि ये भी आपको 3 नंबर के लिए देखने को आया था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10⁻⁻15 किलोग्राम है, 2 क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेटों के स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से अधिक या कम होंगे, जो कि आपको 3 नंबर के लिए देखने को आया था। यहाँ पे आपको इस प्रश्न का चित्र भी देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दर्शाइए। ये भी आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए, जो कि आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 8O16 यानी 8 ऑक्सीजन 16 का परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 AMU तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे दिया है हमारा 1.00898 AMU तथा 1 AMU बराबर आपको दिया है 931 MeV। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, जो कि आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब
चालकों में धारा की दिशा समान हो। दूसरा पार्ट है हमारा चालकों में धारा विपरीत हो। ये भी आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर घ में आपको अथवा में भी देखने को मिलता है। यदि आप क्वेश्चन नंबर घ नहीं करना चाहते हैं तो आप अथवा वाला भी कर सकते हो। तो अथवा वाला हमारा क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। ये भी आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। ये भी आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिलता है। अब यहाँ से हमारा खंड या शुरू होता है जो कि आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, बोहर की क्वांटमीकरण अभिग्राहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दी ब्रागली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। ये भी आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिलता है। इसी क्वेश्चन में आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा kT कोटि की है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, इसी तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के बोल्ट्जमैन नियतांक आपको दिया हुआ है, जो कि आपको ये भी 5 नंबर में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख समझाइए, इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। ये भी आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको अथवा वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हमारा है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय T सेकंड में है, समय वोल्टता T - V, ग्राफ उचित पैमाने पर क्वेश्चन हमारा है, उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य भी ज्ञात कीजिए। ये भी आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से हमारा शुरू होता है, जो कि ये भी हमारा 5 नंबर के लिए होता है। यहाँ से हमारा प्रश्न है, चुंबकत्व का परमाण्विक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। ये आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अथवा में भी दिया हुआ है, जो कि हमारा प्रश्न है, एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलन होती है, यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तक कोण का 2 गुना हो तो प्रिज्म कोण तथा अपवर्तक कोण क्या होंगे। ये आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिलता है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल आया था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, जो कि हमारा 9वां प्रश्न है, P टाइप तथा N टाइप अर्धचालकों को अभिलक्षणों की तुलना कीजिए, PN संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रक्रिया को आरेख खींचकर समझाइए। ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको अथवा में भी दिया हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए, इसका उपयोग करके नंबर 1, एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 2 आपको ज्ञात करना है, स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश
Q0 के बीच कूलाम के नियम का निगमन, जो कि आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिलता है। तो 2024 के बोर्ड पेपर में हमारे 9 ही क्वेश्चन आए थे। अब आपको यहाँ पे कुछ भौतिक नियतांक दिए हुए हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। ये लगभग हर सेट में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पता ही होंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है और न्यूट्रॉन का कुछ इस प्रकार होता है और बाकी सबके भी कुछ इस प्रकार होते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। इससे आप देख सकते हो, अपनी पढ़ाई का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप इस मॉडल पेपर का PDF चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।